हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन अफेयर्स ग्लोबल इवेंट्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है बार बार न्यूज में बना ही रहता है। ये टॉपिक है इजराइल पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, जो एक इंपॉर्टेंट एपी सेंटर है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, या कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का, या कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ सिस्टम का। वो है जेरूसलम में लोकेटेड अल अक्सा मॉस्क। क्या है अल अक्सा मॉस्क, क्या इसकी हिस्ट्री रही है और कैसे इसको क्रिएट किया गया, क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन है, क्यों ये जो मॉस्क का लोकेशन है ये चाहे मुस्लिम्स हो चाहे ज्यूज हो, दोनों के लिए रिलीजियसली हिस्टोरिकली बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट माना गया है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, इस पे 2 डिटेल लेक्चर हम पहले भी डिलीवर कर चुके हैं। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे उसको आप देख पाएंगे। साथ ही साथ आज के लेक्चर के एंड में भी दोनों ही लेक्चर्स के हम लिंक भी देंगे। साथ ही साथ एक लेक्चर हमने पिछली बार डिलीवर किया आयरन डोम टेक्नोलॉजी पे, जो भी कहीं ना कहीं इस पूरे इशू से रिलेटेड ही है कि जब पिछली बार ये 2021 में 11 दिन की लड़ाई चली इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, जिसमें कई सारे रॉकेट्स फायर किए हमास ने, और उनको काउंटर करने के लिए इजराइल ने अपना आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया, तो उसकी एफिशिएंसी को लेके बहुत उस वक्त तारीफ होती हुई देखी गई। लेकिन आज का हमारा टॉपिक फोकस टॉपिक है, और हम सिर्फ फोकस करेंगे कि जो मेन पॉइंट या लोकेशन या जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है जिसकी वजह से बार बार स्पार्क या कैटलाइज हो जाते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, डिफरेंट ओपिनियंस, कई डेथ्स भी होती हैं, कई दिनों तक लड़ाई चलती है दोनों तरफ से। क्या है जेरूसलम में लोकेटेड या जेरूसलम की अल अक्सा मॉस्क। किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं। पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में यह टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, एक बार फिर से जेरूसलम की अल अक्सा मॉस्क के पास में या उसके कंपाउंड में संडे को इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में टेंशंस फिर से क्लैशेस में कन्वर्ट हो गई, जिसमें 17 से भी ज्यादा पैलेस्टीनियंस वुंडेड हो गए। और यह हुआ अनरेस्ट सिर्फ 2 दिन बाद, जब फ्राइडे की नमाज के दिन इजरायली राइट पुलिस से क्लैशेस के दौरान 152 से भी ज्यादा पैलेस्टीनियन उस दिन भी इंजर हुए। और यह वायलेंस हो रहा है जब ज्यूज का जो पवित्र फेस्टिवल है जिसको पासओवर कहा जाता है, यह कंसाइड कर रहा है, क्लैश कर रहा है मुस्लिम्स का अभी जो रमजान का महीना चल रहा है उसके साथ। मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स दोनों ही तरफ बहुत हाई हैं। इजरायली पुलिस का कहना है कि ऑफिसर्स के ऊपर जब स्टोन्स, फायरवर्क्स और बहुत सारी चीजें फेंकने लगे पैलेस्टाइन की तरफ से, तो उसके रिटेलिएशन में, अपनी सेल्फ डिफेंस में इजरायली पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें इजरायली पुलिस भी इंजर हुई, पैलेस्टीनियंस भी लार्ज नंबर्स में इंजर्ड होते हुए देखे गए। ये जो क्लैशेस अभी हम देख रहे हैं, ये कई वीक्स से लगातार जो टेंशंस बढ़ती चली जा रही थी पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में, उसी का वेंट आउट के तौर पे इसको देखा जा रहा है। कई सारे फेटल अटैक्स हुए इजराइल में, कई डेथ्स पैलेस्टीनियन सिविलियंस की भी हुई। उसके बाद कई सारी रेड्स डाली गई वेस्ट बैंक पे। अब समझने की कोशिश की जाए एग्जैक्टली हुआ क्या इस पर्टिकुलर इवेंट में, उसके बाद हम हिस्ट्री और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे अल अक्सा मॉस्क के बारे में। अल जजीरा के हिसाब से जो इस्लामिक एंडोमेंट मैनेज करता है, रन करता है अल अक्सा मॉस्क को, उसके हिसाब से इजरायली पुलिस ने मॉस्क में एंटर किया फ्राइडे को, और उस वक्त हजारों की संख्या में जो मुस्लिम वर्शिपर्स थे वो अपनी नमाज अदा कर रहे थे सुबह रफली 4 बजे। वहीं बीबीसी के सोर्सेज के हिसाब से इजरायली पुलिस का जो वर्जन है उसमें कहा गया है कि कई सारे जो पैलेस्टीनियंस हैं वो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है हमास, उसके फ्लैग्स, साइनेज लेकर मार्च करते हुए नजर आए इस मॉस्क कंपाउंड में रफली सुबह के 4 बजे। और फिर वो स्टोन्स और फायरवर्क्स फेंकना शुरू कर चुके थे इजरायली पुलिस के ऊपर।
इजरायली पुलिस ने वेट किया कि सबसे पहले प्रेयर्स खत्म हो जाएं, उसके बाद उन्होंने साइट को एंटर किया ताकि इन राइटर्स को वहां से निकाला जा सके। इसके अलावा इजरायली पुलिस ने यह भी कहा कि जो वर्शिपर्स हैं ये स्टोन्स फेंक रहे थे इजरायली पुलिस की तरफ, साथ ही साथ वेस्टर्न वॉल की भी तरफ। और वेस्टर्न वॉल ये जो मॉस्क कंपाउंड है इसके नीचे लोकेटेड है, जहां पर कई सारे जो ज्यूज वर्शिपर्स हैं उनका जो अभी पवित्र फेस्टिवल है पासओवर उसमें वर्शिप कर रहे थे, खड़े थे, उनके ऊपर भी जब स्टोन पेल्टिंग शुरू हुई पैलेस्टीनियन की तरफ से तो इजरायली पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। कई सारे वीडियोस इन क्लैशेस के बार बार वायरल हुए, ऑनलाइन वायरल हुए। इजरायली पुलिस और इजराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कई सारे वीडियोस ट्वीट भी किए जिसमें स्पष्ट साफ दिखाई देता है कि कई सारे फायरवर्क्स एक्सप्लोड होते हैं मॉस्क कंपाउंड में, स्टोन पेल्टिंग भी दिखाई देती है, कई सारे मास्ड यूथ स्टोन्स थ्रो कर रहे हैं ऑफिसर्स की तरफ या वेस्ट वॉल की तरफ, या जो इजरायली या जू वर्शिपर्स हैं वेस्ट वॉल के पास उनके ऊपर भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स को थ्रो किया जा रहा है। लाउड बैंग क्लियरली ऑडिबल है इन सारे वीडियोस में। ये जो क्लैशेस हैं अभी तक के सबसे वायलेंट क्लैशेस में से समझे जा रहे हैं पिछले साल की लड़ाई के बाद, और ये क्लैशेस ऐसे टाइम पे होते देखे जा रहे हैं जब ऑलरेडी सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, बहुत टेंस है। क्लैशेस इरप्ट होने से पहले जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं गाजा, उन्होंने आह्वान किया कि हजारों लाखों पैलेस्टीनियंस को आना चाहिए अल अस्का मॉस्क के कंपाउंड में फ्राइडे की नमाज के दौरान, ताकि हम अपने नेशन को, अपनी मॉस्क को प्रोटेक्ट कर सकें। और वहीं जूस का जो फेस्टिवल है पासओवर का, ट्रेडिशनली उस दौरान ये जो टेंपल माउंट साइट है जो बीच में है या सटी हुई है या अल अस्का मॉस्क के कंपाउंड के अंदर ही है, वहां पर भी कई जो जूस हैं, रिलीजियस जूस हैं, वो विजिट करना शुरू कर देते हैं। और पैलेस्टीनियंस को ये काफी प्रोवोकेटिव लगता है कि ये तो अल अस्का मॉस्क का कंपाउंड है, तो फिर जूस यहां पर क्यों आते हैं। रमजान का महीना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हाई, इस तरफ जूस का पासओवर का फेस्टिवल, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हाई। रमजान के महीने में और ज्यादा लार्ज नंबर्स में मुस्लिम वर्शिपर्स वहां पर, और पासओवर की वजह से और ज्यादा लार्ज नंबर्स में जू वर्शिपर्स भी वहां पर। इमोशंस हाई, नंबर्स हाई, पहले से हिस्टोरिकल टेंशंस, हिस्टोरिकल वॉर, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट। और इस बार भी एक छोटी सी स्पार्क ने फिर से कंफ्यूजन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, प्री प्लान भी हो सकता है, फिर से एक बार क्लैश होते हुए देखे। पिछले साल मई के महीने में जब क्लैशेस हुए मॉस्क के कंपाउंड में, उसके बाद कई वीक्स तक सिविल अनरेस्ट चलता रहा, जिसमें जो मिलिटेंट ग्रुप है पैलेस्टीनियन हमास, जो गाजा को गवर्न करता है, उसने कई सारे रॉकेट्स को फायर किया जेरूसलम की तरफ, और उसके बाद इजराइल ने रिटेलिएट करना शुरू किया। 11 दिन तक ये वॉर चला, कई सारे लोगों की उसमें जान भी गई। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं और मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब तक लोकेशन आपके माइंड में क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या एग्जैक्टली इशू है। आप अगर ऑन स्क्रीन मैप को देखेंगे, इस मैप को आप देखते रहिए, जो मैं डिटेल आपको समझा रहा हूं मैप के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करिए। ये हिस्टोरिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो 14 एकड़ की साइट है अल अक्सा मॉस्क का कंपाउंड, और जो लार्जर इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट इतने सालों से चली आ रही है, हर बार दोनों जब कन्वर्ज होती हैं तो किसी ना किसी तरह का यहां पे कॉन्फ्लिक्ट का एक्सप्लोजन, इवॉल्वमेंट देखा जाता है। अल अस्का मॉस्क जेरूसलम की सबसे रिकॉग्नाइज्ड मॉन्यूमेंट्स में से माना जाता है, और अल अस्का मॉस्क का जो कॉम्प्लेक्स है ये इस्लाम के सबसे पवित्र, सबसे रिवर्ड लोकेशंस में से माना जाता है। और इसी सेम कंपाउंड में लोकेटेड है जूस का टेंपल माउंट, जिसको जुडाइज्म का, मतलब जो इजरायलीज जो रिलीजन फॉलो करते हैं, उसकी सबसे होलीएस्ट साइट मानी जाती है। मतलब एक ही कंपाउंड मुस्लिम्स के लिए भी एक्सट्रीमली होली, एक्सट्रीमली रिवर्ड, और जूस के लिए तो वर्ल्ड में सबसे होलीएस्ट साइट यही है टेंपल माउंट की, और दोनों लोकेटेड है इस 14 एकड़ की साइट के कंपाउंड के अंदर। पिछले कई डिकेड्स में जो साइट है जेरूसलम की ओल्ड सिटी में, यह बार बार फ्लैश पॉइंट वायलेंस के एपिसेंटर के तौर पे इमर्ज होता रहा है, जिसमें चाहे पैलेस्टीनियंस हो, इजरायली फोर्सेस हो, हार्डलाइन ग्रुप्स हो, कॉम्पीटिंग हिस्टोरिकल क्लेम्स कि हमारा है, हमारा है, हमारा है। ज्यूज कहते हैं हमारा है, मुस्लिम्स पैलेस्टीनियंस कहते हैं हमारा है। इसी की वजह से दोनों के बीच में बार बार कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाती है।
एंड द आयरनी इज कि सेम ज्योग्राफिकल पॉइंट, सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन जो चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। खासतौर से जब कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो, उस वक्त लार्ज नंबर्स में जब लोग आना शुरू हो जाते हैं दोनों तरफ से, इस तरफ से ज्यूज, इस तरफ से पैलेस्टीनियंस या मुस्लिम्स या इस्लाम रिलीजियस पीपल, तो छोटी सी कोई चिंगारी हो जाए एकदम बड़े कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। कई सारे पैलेस्टीनियंस को लगता है कि जो मॉस्क है सिर्फ मॉस्क या रिलीजियस वर्शिप की प्लेस नहीं है, ये हमारे रेजिस्टेंस की, हमारे कल्चर की, हमारे नेशनहुड का सिंबल भी है ये अल अस्का मॉस्क। टेंपल माउंट, अगर आप इस मैप को देखेंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे, तो एक वॉल्ड कंपाउंड है ओल्ड जेरूसलम सिटी में, और टेंपल माउंट में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। नॉर्थ में डोम ऑफ रॉक और साउथ में अल अस्का मॉस्क। नॉर्थ में डोम ऑफ रॉक, बीच में टेंपल माउंट, वॉल्ड कंपाउंड एंड अल अस्का मॉस्क साउथ में। कितना इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्सा ये प्लेसमेंट मैं कहूंगा दो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स या रिलीजियस साइट्स का है। यही मेन रीजन है कि बार बार कॉन्फ्लिक्ट यहां से शुरू हो जाती है और एक बड़े इवेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जो नॉर्थ में टेंपल माउंट के डोम ऑफ रॉक है, ये 7th सेंचुरी स्ट्रक्चर है और इस्लामिक श्राइन के तौर पर इसको बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इनफैक्ट यह माना जाता है कि ये वही साइट है, ये वही इस्लामिक श्राइन है जहां से प्रॉफिट मोहम्मद हेवन के लिए असेंड हुए थे, इसी डोम ऑफ रॉक से। साउथ वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो साउथ वेस्ट में टेंपल माउंट के वेस्टर्न वॉल है। वेस्टर्न वॉल जो सेकंड टेंपल बिल्ड करने की कोशिश की जूज ने, उसके बचे कुचे हिस्सों को कहा जाता है और जुडाइज्म की सबसे होली साइट भी माना जाता है। टेंपल माउंट, फर्स्ट टेंपल, सेकंड टेंपल, जिसके बचे कुचे हिस्से को अब कहा जाता है वेस्टर्न वॉल। दोनों इंपॉर्टेंट होली साइट्स जुडाइज्म की या इजरायलीज के लिए इस ही कंपाउंड में लोकेटेड हैं। जुडाइज्म में यह भी माना जाता है कि यह जो सेकंड टेंपल है या वेस्टर्न वॉल, जो अब उसके बचे कुछ हिस्सों को कहा जाता है, वही साइट है, वही जगह है जहां पे गॉड भगवान ने डस्ट इकट्ठी करके जिससे एडम को बनाया जा सके, ये एग्जैक्टली इसी जगह किया। अगर आप बाइबल की माने तो 1000 बीसी में जो किंग सोलोमन थे, उन्होंने फर्स्ट टेंपल बनाया जूस के लिए इस माउंटेन में, जिसको कहा गया टेंपल माउंट। पहला टेंपल माउंटेन, टेंपल माउंट। लेकिन 400 साल बाद बेबीलोनियन जो ट्रूप्स थे, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया बेबीलोनियन किंग नेबूचडनेस्सर के ऑर्डर्स पर। उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी बीसी, मतलब रफली 1000 साल के बाद, जूस वापस अपनी अपनी जगह से आए और उन्होंने सेकंड टेंपल बिल्ड किया उसके पास में ही, जो अब टेंपल तो नहीं बचा, लेकिन उसके जो भी रेमिनेंस है उसको कहा जाता है वेस्टर्न वॉल। ये जो सेकंड टेंपल था, इसको भी AD 70 में रोमन जनरल टीटस ने पूरी तरह बर्न कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसी लिए उसका जो बचा कुचा हिस्सा है उसको अब वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। तो ये है इनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। मतलब एक तरफ तो डोम ऑफ रॉक, जहां के लिए माना जाता है इस्लाम में कि प्रॉफिट मोहम्मद यहीं से हेवन के लिए गए थे। एक तरफ टेंपल माउंट, जो पहला टेंपल रहा जूस के लिए, जिसको 1000 बीसी के किंग सोलोमन ने बनवाया बाइबल के हिसाब से। जब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया बेबीलोनियंस ने, तो उसके बाद सेकंड टेंपल बनाया गया इस माउंट के ऊपर, जिसकी अभी बची कुची चीजों को कहा जाता है वेस्टर्न वॉल। इसको भी AD 70 में रोमन जनरल टीटस ने पूरी तरह बंद कर दिया। अब 1967 में, जिसको 6 डे वॉर कहा जाता है, एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुई। इजराइल एक तरफ और अरब स्टेट्स का कोलिशन दूसरी तरफ, और अरब स्टेट्स के कोलिशन में थे जॉर्डन, सीरिया एंड इजिप्ट। उस वक्त तक जो वक्त मिनिस्ट्री थी जॉर्डन की, वो इस मॉस्क को मैनेज किया करती थी, कंट्रोल किया करती थी अल अस्का मॉस्क को। लेकिन जब 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने इस अरब स्टेट्स के कोलिशन को हरा दिया, तो जॉर्डन की जो वक्फ मिनिस्ट्री थी, जो पहले इसको मैनेज करती थी, कंट्रोल करती थी अल अस्का मॉस्क,
वो कंट्रोल अब जॉर्डन की वक्फ मिनिस्ट्री से चला गया और उसको एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक वर्क ट्रस्ट को दे दिया गया। ये जो इस्लामिक वर्क ट्रस्ट है, ये इजरायली गवर्नमेंट से हटके एक इंडिपेंडेंट बॉडी है कि ये जो कंट्रोल वक्फ मिनिस्ट्री ऑफ जॉर्डन के पास हुआ करता था, वो कंट्रोल मॉस्क का प्लस जो नर्दर्न पार्ट है साइट का, जिसको हरम अल शरीफ कहा जाता है, इन दोनों का ही कंट्रोल इस इंडिपेंडेंट इस्लामिक वर्क ट्रस्ट को दे दिया जाए। इस्लामिक सिक्योरिटी फोर्सेस तब से ही पेट्रोल करती हैं, सर्चेस कैरी आउट करती हैं इस पूरी मॉस्क के पैरामीटर में। और ये मॉडर्न बॉर्डर्स बने उससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो भी मुस्लिम पिलग्रिमेजेस हुआ करते थे, वो मक्का और मदीना जाने से पहले जेरूसलम के इस अल अस्का मॉस्क में पहले प्रे करते थे और इसके बाद मक्का और मदीना में अपनी पिलग्रिमेज को कैरी ऑन करते थे। आज भी फ्राइडे की जो प्रेयर्स होती हैं, हजारों की संख्या में मुस्लिम वर्शिपर्स को इनवाइट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। खासतौर से अगर कोई फेस्टिवल हो, जैसे अभी रमजान चल रहा है, तो उस वक्त क्राउड्स और भी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, उनके लिए साइट हमेशा से एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होल्ड करता रहा है और आज की डेट तक भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ये एस्टैब्लिश्ड है। अगर इसकी हिस्ट्री आप देखें साइट की, तो लंबे टाइम तक जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनको परमिशन ही नहीं थी इसको एक्सेस करने की। इनफैक्ट ब्रिटेन, जो इजराइल बनने से पहले इस पूरे एरिया को कंट्रोल करता था एज ए कॉलोनी, उसको आर्टिकल 13 ऑफ द मैंडेटरी चार्टर ऑफ लीग ऑफ नेशंस ने प्रिवेंट किया था कि इवन ब्रिटेन भी ये जो मुस्लिम होली प्लेसेस हैं, साइट है, ये मॉस्क है, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन जब इस 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने इस साइट को कैप्चर कर लिया या इजराइल जीत गया अरब कोलिशन के अगेंस्ट, तो जो चीफ रब्बानी ऑफ इजराइल है, उन्होंने यह अनाउंस किया कि हालांकि साइट के पास अब इजराइल पहुंच गया है, लेकिन जूस टेंपल माउंट को एंटर नहीं करेंगे। और इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जूस रिलीजन के अगेंस्ट होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है यह भी माइंड में रहा हो कि बड़ा सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। बड़े लंबे टाइम से सिर्फ एक इस्लामिक साइट रही, अब अगर ज्यूज भी एंटर करना शुरू कर देंगे टेंपल माउंट को, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो फिर होगी ही होगी। और इस टेंस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए इजरायली गवर्नमेंट ने कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया टेंपल माउंट के इस साइट को एक्सेस को लेकर। अगर हम हिस्ट्री देखें, खासतौर से मॉडर्न हिस्ट्री, तो साइट ने कई सारे प्रोवोकेशंस, वाइडर क्लासेस, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर्स इस सिटी में, इस पूरे रीजन में विटनेस किया है या यहीं से स्टार्ट हुए हैं। 2000 को एक लैंडमार्क ईयर समझा जाता है जब पहली बार इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शैरोन ने इस साइट को विजिट किया एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बहुत लार्ज सिक्योरिटी प्रेजेंस में, और उसके बाद बहुत वायलेंट क्लैशेस भी हुए, जिसको कहा गया सेकंड इंतिफादा। जो प्रोटेस्ट हुई शैरोन के विजिट के खिलाफ, वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बहुत तेजी से कन्वर्ट हो गई, जिसमें हजारों इजरायलीज और पैलेस्टीनीज मारे गए। तो दोस्तों, ये है स्टोरी पूरे एपिसेंटर ऑफ इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट की, अल अस्का मॉस्क का ये कंपाउंड, जो जूस और मुस्लिम्स दोनों के लिए ही रिलीजियसली एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रहा है। बहुत सारे सैकड़ों साल तक इसको सिर्फ एक इस्लामिक साइट ही माना गया और बाकी नॉन मुस्लिम्स के लिए एंट्री इसमें बैन रही। लेकिन जब इजराइल का क्रिएशन हुआ और इजराइल ने 6 डे वॉर 1967 में कोलिशन ऑफ अरब स्टेट्स को हरा दिया, इस कंपाउंड का एक्सेस जब उनको मिल गया, तब से सिचुएशन वोलेटाइल लगातार बनी हुई है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज के लेक्चर और हमारे पहले के दोनों लेक्चर, जिनके लिंक अभी आपको कुछ देर में स्क्रीन पे दिखेंगे या दिख रहे होंगे, से आपको ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल पैलेस्टीनियन की, एब्सोल्युटली क्लियर हो गई होगी। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।